सच्चा प्यार आंधी की तरह होता है और ये तो तक्षका का प्यार है, तूफान है और तूफान को कोई नहीं रोक सकता। ये तूने क्या कर दिया शिवांगी? मुझे पत्थर का बना दिया और मुझे मेरे प्यार मेरे रॉकी ने छुआ और मुझे पत्थर से एक नागिन से नागरानी तक्षका बना दिया। इसे कहते हैं प्यार का जुनून, जो सिर चढ़ के बोलता है तो पत्थर भी बोलने लगता है। रॉकी, तुम्हारा प्यार आ गया, तुम्हारी नागरानी आ गई, तुम्हारी तक्षका तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। मैं आ रही हूं। तो तू फिर मेरे सामने आ ही गई। अब मैं तेरे सामने आऊंगी, एक आग, एक सलसला बनके। मानसी बुआ, क्या पापा? नीचे देख के क्यों चल रहे हो? उठो। पीछे देख के? मैं पीछे देख के क्यों चलूंगी? नीचे देख के चलूंगी ना। बुआ, आपको लगी तो नहीं ना बुआ? ठीक हो आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। चोट नहीं लगी, कान गिर गए। गिर गए? गिर गए, लेकिन यहाँ नहीं, किचन में। मैं वहां गई थी ना काम करने के लिए, तो वहां गिर गए होंगे। ऐसा करो, तुम लोग यहाँ ढूंढो, मैं किचन में जाती हूँ। मानसी, सॉरी मानसी, मैंने तुम्हें बहुत जोर से मारा ना। बहुत जोर से लगी होगी ना। आई एम रियली सॉरी। हाँ, लगी। बड़ी माँ, बहुत जोर से लगी है मुझे। वो आले की बच्ची देख कर नहीं चलती, मुझे गिरा दिया। अब सॉरी भी बोलूंगी तो इसे लॉरी सुनेगा। छोड़ ना यामिनी, कौन माथापच्ची करेगा इस बेकान से। हाय मेरी मोटी, तू बिल्कुल नहीं बदली। मन तो कर रहा है कि अपने नाक पश में तुझे लपेट के गले से लगा लो। मॉम, मुझे आज तक यही लगता था कि मेरा अपना परिवार है, पर नहीं, मैं तो इनका गोद लिया बेटा हूं। मेरा प्यार तो कभी मेरा अपना था ही नहीं, मेरा परिवार भी पराया निकला। हाँ रॉकी, यही सच है। तुम इस परिवार तो क्या, इस दुनिया के ही नहीं, तुम उस दुनिया के हो। तुम एक नाग हो। बड़ी माँ, सॉरी। तुम्हें पता है रॉकी, तुम कितने लकी हो। सब लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। सही तो है, प्यार ही तो है जो सबको बनाता है, तो दुनिया को बनाता है। या वो इस दुनिया के या उस दुनिया के। पर मैं चाहे जिस दुनिया में भी रहूं, मेरी पहचान हमेशा मेरे साथ जाएगी, मेरे साथ रहेगी। तानिया, रॉकी से जितना प्यार करना है कर ले। रॉकी मेरा प्यार है। मैं मेरे इस प्यार को मेरी दुनिया में ले जाऊंगी। पर यहां इतने लोग, सबके सामने, रॉकी के सामने कैसे जाऊंगी?
बड़ी माँ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है बेटा। कौन हूं मैं? यामिनी, क्या है मेरी पहचान? कुछ समझ में नहीं आ, तब मुझे पता लगाना होगा। लेकिन अगर इस परिवार के साथ मेरा खून का रिश्ता नहीं तो मेरी रगों में किसका खून बह रहा है? हे भगवान, बताइए किसका खून बह रहा है मेरी रगों में? प्लीज मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए भगवान। वो औरत, कौन है वो औरत? कौन है जो मेरे सपनों में आती है? वो कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? क्या लगती हो तुम मेरी? क्यों आती हो मेरे सपनों में? क्यों परेशान करती हो मुझे? बताओ, टेल मी समथिंग। तुम नहीं बताओगे? बाबा से पूछता हूं, बाबा को सारी सच्चाई बता दूंगा मैं, और इस तस्वीर के राज के बारे में भी पूछूंगा। उन्हें पता होगा, उन्हें पता होगा इस तस्वीर का राज। रॉकी, रॉकी कहीं जा रहा है, मुझे उसे रोकना होगा। रॉकी तक्षक नाग है, इसलिए उड़ सकता है। मैं अभी अभी तक्षिका बनी हूं, मुझ में अभी ये शक्तियां नहीं आई है। कोई बात नहीं, रॉकी उड़ फिर के वापस यहीं आएगा। तब तक मैं अपनी ओवर एक्टिंग की दुकान संभाल लेती हूँ। बहुत दिन हो गए मोटी की ओवर एक्टिंग नहीं देखी। हाय मेरी मोटी, देख तेरी नागिन आ गई। यामिनी, यामिनी, ये क्या? अब ये नमूने कौन है? किसी जेवर की दुकान को लूट कर आई हो क्या? अरे ये तो नकली जेवर है। असली जेवर तो तुम मुझे दोगी जब मेरे पृथ्वी की शादी तुम्हारे अवनी के साथ होगी। अभी तो बात एंगेजमेंट पर की है और इस गाड़ी को धक्का तुम मारोगी। जी तो करता है कि मैं तुझे ही धक्का दे दूं। ये दोनों अवनी के होने वाले सास ससुर हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? अब पापा, मेरा मतलब है कि इस घर में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा और तुम दोनों को जेवर के लड्डू खाने। यामिनी,
रॉकी की बहुत फिक्र हो रही है। आज बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है और मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकता। ओह, तो ये मेरे होने वाले ससुर जी है। वही तो, वो गंजा है ना, जादू। मैं तो थक गई हूँ, बार बार मैं उससे यही पूछ रही हूँ कि भाई बता तो सही हो क्या रहा है, पर कुछ बताता ही नहीं। लेकिन अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं उसके पास जाऊंगी, उसके टेटवे दबा दूंगी और उससे पूछूंगी कि अब बता हो क्या रहा है। मैं जा रही हूँ। चलो चलो चलो। अब यही इंतजार करती हूँ मेरी मोटी और रॉकी का। क्या लिखा है मेरे नसीब में? बड़े सही समय पर आया है। तेरा ही नसीब पड़ रहा था इस कुंडली में। कुछ दिनों से तो बहुत बदला बदला सा नजर आ रहा है। क्या हुआ? आप बताइए, बताइए क्या हो गया मुझे? क्या है मेरा सच? तेरा सिर्फ एक सच जानता हूं मैं, कि तेरे 27वें जन्मदिन पर कुछ हुआ है। क्या हुआ है तू बता। अब जानना चाहते ना क्या हुआ वहां पर? मेरा सच जानना चाहते हैं ना बाबा जी? तो देखिए मेरा सच। ये है मेरा सच, ये है। देखिए बाबा जी, क्या बन गया हूं मैं। मेरे जन्मदिन के दिन में एक इंसान से नाग बन गया। कहां से आया हो, कहां जाओ, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। सिर्फ ये जानता कि मैं अपने परिवार का गोद लिया हुआ बेटा हूं। किसका खून हूं, किसका वारिस, किसका अंश, कुछ नहीं जानता। प्लीज बाबा जी आप बताइए मुझे, बताइए बताइए मुझे। तू एक इच्छाधारी नाग है? जी बाबा जी, इन नागों को मैं अपने सपनों में देखता था। पर बाबा जी, मेरे सपनों में एक औरत भी आती थी। उसकी तस्वीर मुझे उस गुफा में मिली। नहीं जानता कौन है ये, कौन है बाबा जी? बताइए मुझे, बताइए कौन है? बहुत परेशान करते हैं मुझे बाबा जी, बताइए। शांत, मन शांत कर। मन शांत होगा तो तेरे सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएंगे। मन शांत होगा तो तेरे सवाल खुद ब खुद जवाब बन जाएंगे। जाके घर पर आराम कर, तेरे सवालों के जवाब तुझे अपने आप मिल जाएंगे। जी बाबा जी। रॉकी, और एक बात याद रखना, जो कुछ भी तूने मुझे बताया है, मुझे दिखाया है, किसी और के सामने मत कहना, नहीं तो जो तेरे पास है वो सब चला जाएगा। हरिओम तत्सत। माफ करना रॉकी, जादूनाथ और यामिनी तुम्हारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और वो मैं होने नहीं दूंगी। वो लोग कातिल है, कातिल। उन लोगों ने मेरी माँ पापा को मार दिया और वो महेंद्र जो तुम्हारा मामा बना फिरता है वो तुम्हारे पिता है। उसने तुम्हारी माँ को मारा है। वो तो एक श्राप है, एक पाप है। उनमें से कोई तुम्हारा अपना नहीं। तुम्हारी सच्चाई तो कुछ और ही है। रॉकी, आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी।
तुम्हें बताऊंगी कि मैं जिंदा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तुम एक नाग हो और मैं एक नागिन। अब मैं तुम्हें अपने वश में कर लूंगी। लेकिन इस परिवार को भी तो नहीं छोड़ सकता, जिसने मुझे इतना प्यार दिया, इतना। शिवांगी तो नागिन रही नहीं, तो फिर नया इच्छाधारी नाग कौन हो सकता है? कि जो कोई भी हो, आ रहा हूं मैं। कोई तो गया इधर से। नहीं नहीं, रॉकी शायद अपने कमरे में ही है। कोई तो है यहाँ पे, कोई तो यहाँ पर आया है। कितने बार कहा तुझसे मैंने कि तू यहाँ पर ऐसे मत आया कर। अगर किसी ने तुझे ऐसे देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। यामिनी और उसके सभी साथी रॉकी के पीछे पड़े हुए हैं। उन लोगों को पता चल चुका है कि रॉकी को कोई बहुत बड़ी शक्ति मिली है, लेकिन हम में से किसी को भी यह पता नहीं है कि वो शक्ति क्या है। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए जिससे पूरी दुनिया जीती जा सकती है, वो है नागमणि। लेकिन उसे पहले हम ले जाएंगे। हम पता लगाएंगे कि वो शक्ति क्या है, क्योंकि उसके कुंडली के सितारे बता रहे हैं कि उस नागमणि तक हमें वो ले जाएगा। कौन है वो? रॉकी! ये गंजा जी तो करता है कि इसका टकला फाड़ के उसके अंदर गुफा बनाकर इसे उसके अंदर ही दफना दो। यामिनी के साथ खेल खेल रहा है। यामिनी के साथ? मैंने अपनी शक्तियों से पता लगा लिया है कि रॉकी की मदद करने वाला कौन है। वो है पुराने शिव मंदिर का पुजारी गोरखनाथ। उसे तो मैं देख लूंगा, लेकिन बाकी काम तुझे करना है। और एक बात याद रहे, यामिनी और उसके सभी साथियों को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। ये कहां चला गया? सीटी बजाते बजाते कहां चला गया ये? जादू का ये मोहरा आखिर है कौन? एक बार मेरा काम हो जाए, उसके बाद उसके खोपड़ी पे ही उसका कब्र बनाओगे। गंजा टकला कहीं का। रॉकी तो कहीं नहीं है। शायद यामिनी के कमरे में होगा। क्या वो बाबा? हाँ, वो बाबा नहीं, एक नंबर का मक्कार निकला। मैंने देखा कि मक्कारी से उस आदमी के साथ बात कर रहा था। अरे मैंने उस आदमी का पीछा भी किया,
पर पता ही नहीं चला वो जंगल में कहाँ गायब हो गया। वो टकला गंजा खुद को बहुत शातिर समझता है ना, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं भी यामिनी हूँ। यामिनी किराए के इमोशंस बहा बहा के अगर भाड़े की फैमिली को मैं मार सकती हूँ तो वो टकला गंजा है क्या चीज। उसे उसी गुफा के अंदर जाकर मारूंगी और उस गुफा को भी नहीं पता चलेगा कि उस गुफा के अंदर बैठकर कोई बाबा जप क्या करता था। यामिनी, हमें ये पता करना चाहिए कि वो बाबा आखिर कर क्या रहा है। अब वो खुद बताएगा, और अगर उसने नहीं बताया ना तो अपनी जान से जाएगा। आ जाओ रॉकी, आज मैं फिर तुम्हारी जिंदगी में आ रही हूँ। कहाँ गया वो सांप? मैं नहीं जानता कि वो कौन है, पर जान कर रहूंगा। शायद उससे मेरी जिंदगी के राज के बारे में कुछ पता हो। ये तो वही शिव मंदिर है। लेकिन वो नाग यहां पे कैसे? आगे बढ़ो रॉकी। यही मिलेगा तुम्हें तुम्हारा प्यार, तुम्हारी नागिन। कहाँ गया? कहाँ गया वो नाग? फिर से खो दिया मैंने, फिर से खो दिया वो जिंदगी का राज जानने का, फिर से खो दिया मौका। कौन है? कौन है वहां पर? रुचिका, रुचिका तू रुचिका, रुचिका, रुचिका आंखें खोलो अपनी। रुचिका देखो, रॉकी आया, तुम्हारा दोस्त रॉकी। रुचिका तुम जिंदा? रॉकी, मुझे बचा लो रॉकी, मुझे बचा लो। रुचिका, रुचिका क्या हुआ? तुम जिंदा हो? मुझे लगा कि शिवांगी ने तुम्हें। रॉकी, मैं यही थी, शिवांगी ने मुझे यहाँ बंद रखा था। रॉकी, शिवांगी ने मुझे पत्थर का बना दिया था। क्या?
फिर कोई कोई आया, उससे मुझे छुआ, मैं फिर जिंदा हो गई। और फिर शिवांगी यहाँ आई, उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया रॉकी, कि मैं होश में ही नहीं थी। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कब दिन हो रहा है और कब रात हो रही है। मुझे कुछ नहीं पता था रॉकी। रॉकी तुम यहाँ कैसे? रुचिका, बहुत सारी बातें जो तुम नहीं जानती मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। रॉकी, मैंने कहा था ना तुमसे कि शिवांगी नागिन है। मैंने कहा था ना वो। अब नहीं, अब वो नागिन नहीं रही। मैंने उसकी सारी शक्तियां छीन ली और ऐसा और भी बहुत कुछ हुआ है जो जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, यहाँ पर नहीं। मैं काम करता हूँ। मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। तुम घर चलोगी मेरे साथ। देखकर कितने खुश होंगे। यही तो मैं चाहती थी, तुम मुझे घर ले जाओ। शिवांगी, मैं फिर आ रही हूँ। आराम से रुचिका, संभल के। ये रॉकी कहाँ है, कैसा है? कहीं वो किसी नहीं, उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ होता तो मुझे पता चल जाता, पर कहाँ गया वो? नागमणि की कहानी, शायद इस किताब में तक्षक लोग के बारे में कुछ लिखा होगा। पन्ने पर तो रॉकी और मेरे जैसे दो नाग नागिन की तस्वीर है। यहाँ उनकी कहानी लिखी थी, पर इसकी लिखावट चली गई है। अक्षर धुंधले हो गए। शायद किसी और पन्ने में लिखी हो। किसी और पन्ने में तो कुछ भी नहीं। पूरी किताब में सिर्फ यही तस्वीर है। पर ये दो नाग नागिन साथ में एक साथ कैसे? तक्षक लोग और शेष लोग तो एक दूसरे के दुश्मन हैं। रॉकी और मेरे जैसे दिखने वाले दो नाग नागिन एक ही किताब में एक ही साथ। कोई तो राज है जो मुझे पता करना होगा। बड़ी माँ, मानसी बुआ, अवनी, आलिया, सब बाहर आओ जल्दी। रॉकी क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? जी। तो मेरे लिए? हाँ बड़ी माँ, आपने बचपन से लेके आज तक मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मैंने सोचा एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। मेरे लिए तो सबसे बड़ा तोहफा तो तू है। अरे बड़ी माँ, लेकिन जब आप ये तोहफा देखेंगी ना तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी आपकी। अच्छा? या जरा मैं भी तो देखूं वो तोहफा है क्या? एक सेकंड, यहीं पे रुकिए। पक्का? पक्का। तो मुंह पके बड़ी माँ। नहीं, यहाँ से हिलूंगी। बड़ी माँ, हाँ। आर यू रेडी? ऑफ कोर्स। कौन है? क्या है? बड़ी माँ, ये है आपका तोहफा। रुचिका, मेरी काली नागिन, नहीं, मेरी रंगीली नागिन आ गई, मेरी मल्टी कलर नागिन। आओ। अब तक तो मुझे लगा था सिर्फ यामिनी, पर नहीं, मेरी माँ की दो कातिल अब तक जिंदा हैं। पर कैसे? रुचिका, मुझे तो यही लगा था कि तू मर गई,
अरे पर तू तो जिंदा है ना बड़ी माँ? हाँ। जितनी खुशी आपको मिली है ना, उससे कई ज्यादा खुशी मुझे मिली थी जब मुझे पता चला ये जिंदा है। I'm so happy she's home, है ना? अरे रुचिका, देख ना, तेरी याद में सूख सूख के काटा हो गई हूँ। वहां क्यों खड़ी है? गले तो लग, आजा। अगर जिंदा थी तो एक फोन क्यों नहीं किया? ओवर एक्टिंग की दुकान खा खा के मोटी हो गई है तो। रॉकी, क्या तोहफा लेकर आया तू मेरे लिए? हाय, मेरी धमाकेदार असिस्टेंट वापस आ गई। रुचिका, हमें तो लगा कि तुम मर गई थी। हाँ, दुश्मन ने मुझे मार ही दिया था, पर मेरी किस्मत में रॉकी लिखा था। I mean, रॉकी से मिलना लिखा था और इस घर में आना लिखा था, तो आ गई। अच्छा, तो मैंने तो मिली नहीं। ये मामा जी, सबसे प्यारे मामा जी, ये मंजूषा आंटी, रणवीर अंकल और एक और दोस्त से मिलाता हूं मैं तुम्हें। रुचिका मेरे बचपन की दोस्त तानिया। तानिया, रुचिका हाय। मेरी बहुत अच्छी दोस्त, रियली क्लोज फ्रेंड। लगता है ये भी रॉकी के साथ चिपकने आई है। चिपक के दिखा। शिवांगी को नहीं छोड़ा मैंने तो तुझे तो एक फूंक में उड़ा दूंगी। अरे तुझसे ढेर सारी बातें करनी है, चल ना कमरे में चलते हैं। चलो। मैं भी आया। अच्छा अच्छा काली नागिन, सुन, मुझे तो यही लगा था कि तुम मर खप गई। वैसे भी तुम नागिनों की तो चिता भी नहीं जलती, तो मुझे यही लगा कि तू राख बनकर हवा में उड़ गई होगी। लेकिन नहीं रे, तू तो मेरा अमर प्रेम निकली रे, मेरी रंगीली नागिन निकली रे। मेरी तरह तू फिर से जिंदा हो गई। सिर्फ जिंदा नहीं, पहले से ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा खतरनाक। पहले क्या तू कम खतरनाक थी, जो अब और ज्यादा हो गई। मोटी, हाँ? मान ले, मैं ज्यादा खतरनाक बन गई हूँ। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। जानती हूँ ना, पहले तू मेरी काली नागिन थी, फिर तेरा प्रमोशन हुआ, फिर तू बनी रंगीली नागिन, और अब देख ले, मेरा ये रूप भी देख ले। अब मैं तक्षशिका हूं। तुम्हारी बड़ी माँ जिंदा है, रुचिका जिंदा है। तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, धोखे से तुम्हारे अपनों को मारा है। रॉकी, सच बेपर्दा होकर तुम्हारी आंखों के सामने है। अब तो सच देख लो। तक्षशिका, देख, मैं तेरी ना मोटी हूँ, तेरी ओवर एक्टिंग की दुकान हूँ, और तू मेरी काली रंगीली भड़कीली नागिन। अरे वाह, मेरी 119 साल पुरानी नागिन, क्या गजब की एंट्री मारी। तेरा जाना भी गजब और आना भी गजब। क्या हुआ मोटी, डर गई? अब शिवांगी से डर नहीं लगता? अब तो उससे मेरी नागिन वाली बिंदी भी ना डरे। ये बात तो तू भी जानती है ना, कि जब एक नागिन और इंसान के बीच हनीमून वाली पार्टी हो जाती है, तो नागिन की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है ना? यूं समझ ले कि मैंने वो हनीमून पार्टी करवा दी, उसकी सारी शक्तियां खत्म।
मोटी तूने हनीमून पार्टी एक इंसान और एक नागिन की नहीं, एक नाग नागिन के जोड़े की कराई है। रॉकी खुद एक नाग है, तो शिवांगी की शक्तियां कैसे जा सकती है? उसकी शक्तियां अब कभी नहीं जाएगी। खैर छोड़, अभी तुझे ये सब बता भी दूंगी तो तू क्या कर लेगी? कर ले उस नागिन के साथ तुझे जो करना है कर ले। मैं तेरे साथ हूं। अब मतलब तू मेरे साथ है। तो ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। बोल, फॉलो करेगी? करूंगी क्या, यूं समझ लेना कर दिया। तुम्हें पूरी दुनिया पर यकीन है सिवाय मेरे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि रुचिका जिंदा होकर कैसे वापस आ गई। इसी बात का तो दुख है तुम्हें कि वो जिंदा वापस कैसे आ गई, है ना? तुमने तो उसे मार ही दिया। हाँ, मार दिया था मैं, और तुम अच्छी तरह से जानती हो क्यों। शिवांगी प्लीज जस्ट गेट लॉस्ट। नहीं शिवांगी जस्ट लीव, निकल जा। कहीं नहीं जाऊंगी। आज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। क्यों रे? इस घर में तुम्हें 5 दिन रहने क्या दे दिया? तुम तो हमारे सर पर सवार हो गई। अपने बेटे से मुझे बात करनी है, वो भी अकेले में। बड़ी माँ, ये तो जाएगी नहीं, हम ही चलते हैं। कोई जरूरत नहीं। रॉकी बेटा, रुचिका घर वापस आ गई। अवनी का मंगेतर पृथ्वी भी आ रहा है। क्यों ना इस खुशी में कल हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी रखे? अरे बड़ी माँ, आप चिंता मत कीजिए, सारी अरेंजमेंट्स मैं करूंगा। थैंक यू। कभी कभी सोचता हूँ कि आपको बता दो कि मैं एक नाग हूं, पर डर लगता है सच बता दिया तो आपको कहीं खो ना दूं। क्या हो गया? आई लव यू बेटा। लव यू टू। मैं चलूं? शेषा फिर से जिंदा कैसे हो गई? मैंने तो उसे पत्थर का बना दिया था, और तक्षिका का सिर तो शिव मंदिर के गर्भगृह में है। वो जिंदा कैसे हो गई? अब तो खुद बताएगी कि तू जिंदा कैसे है। मुझे टेरेस पे आके मिल अभी। मैं आ गई। लेकिन लगता है तेरे आने से पहले यहाँ कोई और आया था। एक मैं और एक तू, और कौन हो सकता है? मुझे तो यही लगा कि इतने दिनों बाद तू मुझे मिल रही है, इसने गले वाले लगने के लिए बुलाया होगा। मोटी, इधर आ। मोटी, कल रात तो गले मिलेगी। ओवर एक्टिंग की दुकान चुप करेगी तू? कल वही अमावस की रात है जब नागमणि स्वयं प्रकाशित होगी। हाँ, मुझे भी पता है। अरे तभी तो उस गंजे से कह रही थी कि कुछ तो बोल, पर वो कुछ नहीं बोलता। मुझे पता है वो झोल झपटना कुछ नहीं करने वाला। पर अब मैं आ गई हूँ, मैं करूंगी। मोटी, हाँ? अब तो जा यहाँ से। ऐसे कैसे? आधा सीन छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? ओवर एक्टिंग की दुकान, जा यहाँ से। कमाल है यार, तू भी कमाल के नागिन है। कभी बोलती है आ, कभी बोलती है जा। हाँ? जैसे कि मैं कोई फ्री इनकमिंग आउटगोइंग फोन हूँ। जाओ भाड़ में, जा। कौन है? सामने आओ। सामने आओ। तुम यहाँ? हाँ, वो तुम्हारे बारे में बहुत सुना था। तुम्हें एक नागिन रॉकी की वाइफ ने मार डाला, और अब तुम जिंदा हो। आई एम रियली सरप्राइज्ड। तो सोचा तुमसे आके फेस टू फेस मिल लूं। आमिर,
ये मिलन तो होना ही था। कैसा लगा मिलन? तो तुम एक इच्छाधारी नागिन और तू तानिया नहीं है, जानती हूं मैं। देखो प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस तुमसे छोड़ दूंगी, और ऐसा छोड़ूंगी कि तेरी जान तेरे शरीर से छूटेगी। चल शिवांगी, अपने असली रूप में आ। मैं जानती थी कि तू मैं एक नागिन हूं। देख ले, तेरी मौत फिर से तेरे सामने आ गई। एक नागिन फिर से अपना इंतकाम लेने आ गई। तू नहीं, मैं आई हूं, मैं फिर आई हूं। तूने तक्षिका का सिर काट के शिव मंदिर के गर्भगृह में रख दिया था। तू कितनी बेवकूफ है। तू जानती थी तक्षिका का सिर नष्ट नहीं किया तो वो फिर जिंदा हो सकती है। मैंने उसे फिर जिंदा कर दिया, और फिर तक्षिका को मार के मैं खुद तक्षिका बन गई।